हाय एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं साड़ी से एक ब्यूटीफुल सा पार्टी वेयर गाउन। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। इस गाउन को तैयार करने के लिए मैंने जो साड़ी यूज किया है वो मैंने मीशो से बाय किया है और ये आपको मीशो पर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और इसके साथ मैं यूज कर रही हूँ ऑर्गेन्जा की फैब्रिक और सटिन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने साड़ी को इस तरह से डबल फोल्ड में ले लिया है। देन फिर उसको इस तरह से कोन शेप में फोर फोल्ड कर देंगे। तो पूरे को अच्छी तरह से हम फोल्ड कर देंगे ताकि कोई भी सिलवट वगैरह ना रहे। तो फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद इस पर हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो इस पर हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो 4 पार्ट आएगा हमारा 8 इंच और उस पर 1 इंच ऐड कर देंगे। तो 9 इंच पर हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच जितना भी आएगा ऊपर से हमें पूरे पर इस तरह से राउंड करते हुए मार्किंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये 11 पर आ रहा है ऊपर से, तो 11 इंच पर हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा 9 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से 9 इंच आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अगेन मैं बता रही हूँ, ऊपर से हमें 11 इंच लेना है और नीचे तक हमें इसको इस तरह से राउंड कर कर मार्किंग कर देनी है। ये हमारा 9 इंच आ जाएगा। तो इसको और एक बार चेक कर लेंगे, तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है। फिर हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो टोटल लेंथ हमारा आएगा 55 इंच। तो ऊपर के टॉप का लेंथ होगा 15 इंच। तो यहाँ से हम 40 इंच लेंगे। तो 40 इंच में हम 2 इंच ऐड कर देंगे, 42 इंच। तो फ्रेंड्स ऊपर से हम लेंथ टोटल नापेंगे तो आएगा हमारा 53 इंच, क्योंकि हमने ऊपर से 11 इंच लिया था तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो 53 इंच पर हम इस तरह से राउंड कर कर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से पूरे पर मार्किंग करने के बाद हमें सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो सारे मार्किंग को हमें अच्छे से आपस में मिला लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक हमारा कम हो गया है, तो उसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 11 इंच जो हमने मार्किंग किया था उसको कट कर लेंगे। तो बचेगा हमारा 42 इंच। तो नीचे से भी हम कट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 42 इंच का घेरा। तो 42 इंच का हमारा घेरा आ जाएगा और टॉप आएगा हमारा 15 इंच। तो टोटल आएगा हमारा 57 इंच और 2 इंच हमारा स्टिचिंग पर लग जाएगा। तो टोटल आ जाएगा हमारा लेंथ 55 इंच। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम आया था, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से घेरे के नीचे रख लेना है और घेरे के मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इस फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने कट कर लिया है और इस फैब्रिक को हम अपने कम लेंथ वाले घेरे पर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। तो जितना भी हमारा फैब्रिक कम हुआ था उसको हमने अटैच कर कर पूरा कर लिया है। फिर हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है और इसको इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो 4 फोल्ड करने के बाद इसकी हम लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 8 इंच, क्योंकि 7 इंच हमारा ऊपर का पार्ट आएगा और 1 इंच स्टिचिंग में लग जाएगा। तो 8 इंच पर हम इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। फिर हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए मैं सेम ले रही हूँ 7 इंच। तो उस पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो उस पर भी हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। देन फिर यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और उस पर सीधी लाइन खींच देंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और हाफ इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो फ्रेंड्स इतना मार्किंग करने के बाद में हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नीचे को मैं ले रही हूँ 3 इंच और इधर से मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स क्रिएट कर देनी है और उस पर गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना है।
तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल अभी कट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही डिटेलिंग के साथ समझा रही हूँ, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और ये जो सारा फैब्रिक है मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद में हमें बैक पार्ट हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 2 पार्ट कट हो चुका है और इसी के साथ हमें इसके लाइनिंग के फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो इसी लाइनिंग के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड से मिलाते हुए इसके नेक को स्टिच लगा देनी है। तो नेक को स्टिच लगाने के बाद में हमें इसके नीचे का फैब्रिक को कट करेंगे। तो ऊपर का फैब्रिक हमारा 7 इंच का है, तो इसके नीचे का फैब्रिक हम 8 इंच का लेंगे, क्योंकि टॉप लेंथ हमारा 15 इंच का आएगा। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 9 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा स्टिचिंग के लिए ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 9 इंच पर मार्क कर देनी है। तो यहाँ से हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो 10 इंच पर मार्क कर देना है। तो इस पर सीधी लाइन खींच लेनी है। तो ऊपर से हमें नीचे तक इस लाइन को मिला लेना है। तो इस तरह से नीचे के पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स मेरे पास फैब्रिक ज्यादा था, तो इसको मैंने 2 पार्ट में कट किया है, ताकि ये हमारा लाइनिंग पार्ट भी बन जाए और मेन पार्ट भी बन जाए। तो ये देखिए मैंने और 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं पीछे के लिए। सो हम दोनों पार्ट को आपस में स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारे ऊपर का पार्ट है और ये हमारे नीचे का पार्ट है। तो इसको इस तरह से रॉन्ग साइड से ऊपर की ओर रख देंगे और एक फैब्रिक को हमें सीधी साइड से रखनी है और उसके ऊपर सारे फैब्रिक को इस तरह से रख देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से रखना है जैसे कि दोनों पार्ट हमारा सीधी साइड से आ जाए। तो इस तरह से ये दोनों फैब्रिक को हमें आपस में जॉइंट लगाना है। तो उससे पहले मैंने इस तरह से फैब्रिक की डोरी तैयार की है, जिससे हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो डोरी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और इस पर हमें लूप्स तैयार करने हैं इस तरह से। तो 1-1 इंच के गैप में हमें इस पर लूप्स अटैच कर देने हैं। सो इस तरह से पूरे पर मैंने लूप्स अटैच कर दिए हैं। देन फिर इस पर हम अपना दूसरा फैब्रिक अटैच करेंगे, जैसे कि हमने बताया था। तो इसको रॉन्ग साइड से इस पर रखते हुए स्टिच लगा देंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है, ये देखिए। और इस पर लूप्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इसके दूसरी साइड भी मैंने फैब्रिक को अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों फैब्रिक नीचे आने के बाद हमारे दोनों साइड से फैब्रिक सीधी ओर है और इस पर कोई भी स्टिचिंग वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो इस पर हम इसके ऊपर और एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। सो फ्रेंड्स ये जो हमने लूप्स तैयार किए हैं, आप इस पर पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं या फिर और कुछ डिजाइन कर सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी इनहेंस हो जाए। मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। तो पूरे पर हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। ये देखिए हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है। तो टॉप पार्ट तैयार करने के बाद इसको हम घेरे से अटैच करेंगे। तो सिंपली घेरे के ऊपर हमें इस तरह से रॉन्ग साइड से रख देना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर स्टिच लगा दी है और ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट पर भी मैंने इसी सेम प्रोसेस से स्टिच लगा दी है। तो दोनों पार्ट को हमें आपस में रॉन्ग साइड से रखते हुए इसके शोल्डर को स्टिच लगानी है और इसके साइड्स को भी स्टिच लगा देनी है। तो पूरा नीचे तक हमें स्टिच लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके शोल्डर और साइड्स को अटैच कर दिया है और ये हमारा गाउन इस तरह से तैयार हो चुका है और इसका लुक कितना गॉर्जियस आया है आप देख सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम इस पर अपना स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स मैंने बलून स्लीव्स इस पर अटैच करने हैं।
सो फ्रेंड्स, कितना सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारा पार्टी वेयर गाउन बनकर तैयार हो चुका है। तो गाउन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।